वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 9 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का इलस्ट्रेशन नंबर 12 करेंगे। आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 12 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखी है। सबसे पहले जर्नल एंट्री शुरू करने से पहले आपको एक बेसिक कंसेप्ट समझना जरूरी है, जो कि मैं आपको सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में समझा चुका हूँ। कंसेप्ट क्या है? एसेट, एक्सपेंस, ड्राइंग, परचेज, सेल्स, रिटर्न, लॉसेस। ये भी जब भी बिजनेस में इंक्रीज हो जाएंगे ये सब, तो आपको डेबिट करना है, और जब ये डिक्रीज हो जाएंगे आपको क्रेडिट करना है। सेम इसी तरीके से लायबिलिटी, इनकम, रिवेन्यू, कैपिटल, सेल्स, परचेज, रिटर्न, इनकम और गेन इंक्रीज हो जाए क्रेडिट कीजिए, और ये सब डिक्रीज हो जाए डेबिट कीजिए। अब आपको यही मान के चलना है कि ये सब कुछ आपके बिजनेस के ट्रांजेक्शन है। तो सबसे पहली ट्रांजेक्शन है, रघुनाथ ब्रो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000, गुड्स 40,000 एंड फर्नीचर 20,000। तो रघुनाथ ब्रो ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ, कैश लेके आए हैं, वो गुड्स लेके आए हैं और फर्नीचर लेके आए हैं। तो ये सब चीजें ही एसेट होती हैं, और एसेट हमारे पास इंक्रीज हो गए, मतलब कैश एसेट है, फर्नीचर एसेट है, ये हमारे इंक्रीज हो गए। गुड्स 40,000 का है, मतलब कि हमारा परचेज भी इंक्रीज हो गया। जब परचेज इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डेट मेंशन करनी है, इसके बाद मेंशन करना है कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट इंक्रीज हो गए हैं। सेम इसी तरीके से परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज भी इंक्रीज हो गई है। देन आपको फर्नीचर अकाउंट को भी डेबिट करना है, और 2 में आपको कैपिटल अकाउंट लिखना है। अब अमाउंट फिल कीजिए, तो यहाँ पे कैश 80,000 का था, गुड्स 40,000 के थे, फर्नीचर 20,000 का था, और जो टोटल कैपिटल बनेगी वो क्रेडिट साइड मेंशन करना है प्लस करके 1,40,000 रुपीज। इसके बाद नरेशन लिखनी है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, गुड्स एंड फर्नीचर। इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स टू नंदलाल ऑफ द लीस्ट प्राइस 20,000 एट ट्रेड डिस्काउंट एट 10%। तो यहाँ पे सोल्ड किया गया है गुड्स नंदलाल को 20,000 रुपीज का, ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है 10% का। तो नंदलाल हमारा डेटर है, डेटर एक तरीके से एसेट होते हैं, तो एसेट इंक्रीज हो जाएंगे तो आपको डेबिट करना होगा। तो सबसे पहले नंदलाल को डेबिट कीजिएगा, टू सेल्स अकाउंट मेंशन कीजिए। इसके बाद देखिए 20,000 की गुड्स की सेल की थी, जिसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है। तो ट्रेड डिस्काउंट की जनरल एंट्री नहीं होती है, बट हाँ आपको उसके बैलेंस को लेस करके दिखाना होगा। तो 20,000 का 10% 2,000 होता है, 2,000 को 20,000 में से माइनस करेंगे तो 18,000 डेबिट साइड, 18,000 क्रेडिट साइड। रेशन लिखिएगा, गुड्स सोल्ड लेस ट्रेड डिस्काउंट। इसके बाद है जून 4 की ट्रांजैक्शन, नंदलाल रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस रुपीज 4,000। नंदलाल ने क्या करा कि गुड्स को रिटर्न करा 4,000 रुपीज का, मतलब कि यहाँ पे 20,000 की सेल हुई थी, जिसमें से 4,000 का उसने क्या करा, हमें गुड्स रिटर्न कर दिया। अब नंदलाल ने हमें रिटर्न कर दिया, तो ये क्या होती है, ये होती है सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना है। जब भी सेल्स रिटर्न इंक्रीज हो जाएगी तो हम उसको डेबिट करेंगे, टू करके मेंशन करना, टू नंदलाल, क्योंकि हमारे एसेट कम हो गए, हमारे डेटर कम हो गए। कितने का गुड्स रिटर्न किया इसने, 4,000 का, बट यहाँ पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी आपको माइनस करना पड़ेगा, जो कि 400 रुपए होगा। 400 माइनस करके 3600 डेबिट साइड आएगा, 3600 ही क्रेडिट साइड आएगा। रेशियो लिखिएगा, गुड्स रिटर्न बाय नंदलाल रुपीज 4,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पे देखिए नंदलाल को हमने 18,000 रुपए के गुड्स बेचे थे, जिसमें 3600 के उसने क्या कर दिया, हमें रिटर्न कर दिए। तो बचे कितने, तो 14,400 रुपीज के गुड्स अभी भी, मतलब कि 14,400 रुपीज अभी भी हमें नंदलाल से लेने हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमें बता रखा है, रिसीव फ्रॉम नंदलाल 14,150। तो 14,150 रिसीव हुए नंदलाल से, बाकी का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। तो यहाँ पे पैसा तो आया है बिजनेस के पास, तो कैश अकाउंट को डेबिट कीजिएगा। यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ को भी आपको डेबिट करना होगा, क्योंकि डिस्काउंट अलाउ हमने बिजनेस में डिस्काउंट दिया है उसको, तो डिस्काउंट अलाउ डेबिट होगा टू नंदलाल। टोटल नंदलाल से जो अमाउंट लेना था 14,400 का था, मिला कितना है, 14,150 का मिला है, और 250 का डिस्काउंट हमने उसको दिया है। इसके बाद जून 10 की ट्रांजैक्शन है, परचेज गुड्स फ्रॉम ब्रिज मोहन ऑफ द लीस्ट प्राइस 10,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। अब की बार बिजनेस ने परचेज करा है, तो परचेज इंक्रीज होगी तो डेबिट कर देंगे। ब्रिज मोहन क्रेडिटर है, क्रेडिटर एक तरीके से लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसको क्रेडिट कर देंगे। तो मेंशन कीजिएगा, डेट मेंशन करके जून 10 की डेट मेंशन कीजिएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू करके मेंशन कीजिएगा टू ब्रिज मोहन। अमाउंट की कॉलम में 8500 डेबिट साइड आएगा, 8500 क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन होगी, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। इसके बाद जून 13 की ट्रांजैक्शन है, रिटर्न गुड्स टू ब्रिज मोहन ऑफ द लीस्ट प्राइस 1,000। तो यहाँ पे गुड्स रिटर्न कर रहे हैं ब्रिज मोहन से, ब्रिज मोहन को 1,000 रुपीज का क्या था, प्राइस था। अब यहाँ पे एक तरीके से ये परचेज रिटर्न हो गया। अब हमने बिजनेस ने जिससे गुड्स खरीदे थे उसको रिटर्न कर दिया 1,000 रुपीज के। तो यहाँ पे जब परचेज रिटर्न होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, ब्रिज मोहन को आपको डेबिट करना होगा, तो ब्रिज मोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अमाउंट की कॉलम में 850 रुपीज डेबिट साइड आएगा, 850 रुपीज ही क्रेडिट साइड आएगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 15% का ट्रेड डिस्काउंट भी आप कैलकुलेट करना है, जो कि 150 रुपीज होगा, वो माइनस करके ही आपको अमाउंट को लिखना है।
रेशन होगी गुड्स रिटर्न टू ब्रिजमोहन ₹1000 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। अब करेंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पे जून 16 के ट्रांजैक्शन है, सेटल दी अकाउंट ऑफ ब्रिज मोहन बाय पेइंग कैश अंडर आर डिस्काउंट 4%। तो यहाँ पे ब्रिज मोहन के अकाउंट को हमने सेटल कर दिया जिसमें 4% का हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे जो एंट्री होगी वो होगी ब्रिज मोहन डेबिट, इसके बाद डिस्काउंट रिसीव अकाउंट को आपको क्रेडिट करना होगा और कैश हमारे पास से गया है तो टू कैश अकाउंट को भी क्रेडिट करना होगा। तो यहाँ पे एंट्री है ब्रिज मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। टू कैश अकाउंट को क्रेडिट इसलिए करा क्योंकि पैसा दिया है हमने तो कैश कम हो गया हमारे पास, इसलिए क्रेडिट किया। और यहाँ पे डिस्काउंट हमें मिला, एक तरीके से हमें मान लीजिए कि इनकम हुई है, इनकम इंक्रीज हो गई तो हमें क्रेडिट करना होता है। अब टोटल अमाउंट जो ब्रिज मोहन को हमें पे करना था वो 7650 रुपीज था। हमने पे करा है कितना, हमने 7344 पे करा है। डिस्काउंट कितने का मिला, 306 रुपीज का डिस्काउंट मिला। तो 7650 का अगर आप 4% कैलकुलेट करेंगे तो 306 रुपीज होगा। कैश में हमने उसको 7344 रुपीज दे दिए हैं। इसके बाद नरेशन लिखिएगा कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल एंड सुनील 10,000 रुपीज। तो अनिल से भी 5,000 की गुड्स परचेज करे, सुनील से भी 10,000 की गुड्स परचेज करे। तो यहाँ पे परचेज करिए बिजनेस से तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा, टू अनिल और टू सुनील करके आप मेंशन करेंगे। टोटल परचेज जो मानी जाएगी वो 15,000 की है। अनिल से 5,000 रुपीज की गुड्स परचेज करें, सुनील से 10,000 की गुड्स परचेज करें। नरेशन लिखिएगा गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड कैश टू अनिल 1900 एंड डिस्काउंट रिसीव 100। तो यहाँ पे अनिल को कैश पे किया गया है 1900 रुपीज का और जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है ना वो 100 रुपीज का हुआ है। अब अनिल हमारा क्रेडिटर था जो कि कम हो गया तो आपको डेबिट करना होगा, अनिल डेबिट टू कैश अकाउंट क्योंकि पैसा गए हमारे पास है, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। 2,000 रुपीज देने से दिए 1900 रुपीज है, 100 रुपीज का हमें डिस्काउंट मिल गया। रेशियो लिखेंगे कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो हमें गिवन है वो है पेड 9800 रुपीज टू सुनील इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो 9800 रुपीज सुनील को पे किए गए हैं फुल सेटलमेंट में। तो यहाँ पे देखिए देने कितने थे सुनील को, सुनील को देने थे हमें 10,000 रुपीज बट हमने 9,800 रुपीज दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 200 रुपीज का हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो इसकी एंट्री होगी सुनील डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। 10,000 रुपीज देने चाहिए थे, 9800 रुपीज दिए हैं और डिस्काउंट रिसीव हुआ है 200 रुपीज का। रेशन होगी कैश पेड टू सुनील एंड डिस्काउंट रिसीव। इसके बाद जून 20 के एक और ट्रांजेक्शन है ब्रॉट अप टेबल फैन फॉर 8,000 रुपीज फॉर डोमेस्टिक यूज ऑफ रघुनाथ। तो डोमेस्टिक यूज के लिए एक टेबल फैन परचेज किया गया है तो ये ड्राइंग होती है। ड्राइंग इंक्रीज हो जाएगी तो आपको डेबिट करना है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट मेंशन करेंगे क्योंकि पर्सनल यूज के लिए टेबल फैन खरीदा गया है। 8,000 डेबिट साइड, 8,000 की क्रेडिट साइड मेंशन कीजिए। टेबल फैन ब्रॉट फॉर डोमेस्टिक यूज आप इसकी नरेशन लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड फॉर कैश ऑफ द लीस्ट प्राइस 8,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पे जो सेल हुई है बिजनेस में वो भी कैश में सेल हुई है, तो बिजनेस के पास पैसा तो आया है बट यहाँ पे हमने डिस्काउंट भी दिया है उसको, 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है, उसके बाद 3% का हमने कैश डिस्काउंट दिया। तो सबसे पहले एंट्री देख लेते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, इसके बाद डिस्काउंट अलाउ अकाउंट भी डेबिट होगा, टू करके मेंशन करेंगे टू सेल्स अकाउंट। तो 6,984 के टोटल कैश मिला है बिजनेस को। डिस्काउंट कितने का दिया है, 216 रुपीज का। टोटल जो सेल मानी जाएगी वो 7,200 रुपीज की मानी जाएगी। इस एंट्री को समझना जरूरी है कि अमाउंट कैसे फिल किया गया। तो देखिए 8,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो 800 रुपीज आएगा। मैंने बताया ट्रेड डिस्काउंट की जनरल एंट्री नहीं होती है बट अमाउंट लेस करके दिखाना होता है हमें, तो 7,200 रुपीज की सेल मानी जाएगी। जब 8,000 में से 800 रुपीज माइनस कर देंगे तो 7,200 रुपीज की सेल मानी जाएगी। इस पे हमने 3% का कैश डिस्काउंट दे दिया जो कि 260 रुपीज है। कैश में एक्चुअल में जो बिजनेस के पास पैसा आया होगा वो 6,984 रुपीज होगा। रेशियो लिखिएगा गुड्स वर्थ रुपीज 8,000 सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। इसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारी जिसमें हमारे कुछ एक्सपेंसिव है। पे करा है रेंट 8,000 रुपीज, ट्रेड एक्सपेंसिव 11,000 रुपीज और ट्रेवलिंग एक्सपेंस 3,800 रुपीज का पे करा है। तो यहाँ पे जितने भी एक्सपेंस है इन सबको ये सब इंक्रीज हुए हैं तो इनको डेबिट कर देना है। रेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करेंगे, ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करेंगे, टू कैश अकाउंट मेंशन करेंगे क्योंकि सारे एक्सपेंस थे और कैश हमारे पास कम हो गया इसलिए क्रेडिट करें। 8,000 का रेंट था, 7,000 का ट्रेड एक्सपेंस था, 3,800 रुपीज का ट्रेवलिंग एक्सपेंस था। टोटल अमाउंट जो खर्च किया गया 18,000 रुपीज का है। इसके बाद नरेशन लिखिएगा एक्सपेंसेस पेड। अब यहाँ पे टोटल कर देना, तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का जो टोटल आएगा वो 2,54,000 रुपीज आएगा। तो यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।